नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने मेवाड़ का जो इतिहास हुआ उसमें क्या पढ़ रहे थे कि मेवाड़ में राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे थे कि राणा सांगा किस प्रकार से मेवाड़ में शासन करता है, दिल्ली के बादशाहों को परास्त करता है और इब्राहिम लोदी को कई बार परास्त करने के बाद भगा देता है। यहाँ तक बात हो गई थी। और इसके अलावा जो इब्राहिम लोदी है उसके साथ क्या है, 2 युद्ध भी कर लिए थे। कौन कौन सा? बाड़ी का युद्ध कर लिया और खातौली का युद्ध कर लिया। समझ में आ गई बात ये। इसके बाद में करते क्या है कि क्या हुआ, पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, जिसमें क्या दे देता है, आश्वासन दे देता है बाबर को कि राणा सांगा क्या तेरे साथ है, और तेरे साथ है तो क्या है कि युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, युद्ध के मैदान में नहीं जाता। कौन? जो हमारे राणा सांगा है, क्योंकि हसन खां मेवाती के द्वारा क्या कह दिया जाता है कि उसको कि भारत अपना आधा खुद का है, भारत वो अपने से क्या भारत को लेके जा रहा है, ना कि हमें दे के जा रहा है। इसी कारण से क्या है वो युद्ध में नहीं जाता है। इसका बदलाव कौन लेगा? बाबर। स्वाभाविक बात है ये कि अब बाबर क्या लेगा, बदला लेगा कि यार तूने मेरे को मरवाने के लिए भेज दिया और खुद ही नहीं आया, अब क्या है कि अब खुद तैयार हो जा तू लड़ने के लिए मेरे से। सही बात है। तो होता क्या है कि अब खुद बाबर को क्या, बाबर खुद राणा सांगा को चुनौती दे देता है कि क्या है कि युद्ध के लिए तैयार हो जा। राणा सांगा तो युद्ध के तैयार ही थे कि मैं जो राजपूत है उनका युद्ध क्या है, गहना है। तेरा मन करे जी चाहे तब क्या कह देना, युद्ध के लिए कह देना, तब तैयार रहूंगा मैं। ऐसा बोल दिया किसने? राणा सांगा ने। तो फिर सबसे पहले बाबर क्या करता है, एक छोटा सा युद्ध होता है बाबर और महाराणा सांगा के मध्य, नाम है बयाना। बयाना कब होता है? 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। 15 फरवरी 1527 को। अब होता क्या है, 28 को बयाना के युद्ध में होता क्या है, ये युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के मध्य। मेवाड़ का शासक कौन? राणा सांगा। और हमारे दिल्ली का कौन है? बाबर। ये तो दिल्ली के हैं और ये कहाँ के हैं? मेवाड़ के हैं। दोनों के मध्य युद्ध कौन सा हो गया? बयाना का। बयाना का युद्ध। विजय किसकी हुई? हमारे राणा सांगा की। यहाँ तक क्लियर बात कि बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय हो जाती है। लेकिन मुगल शासक क्या थे, समझदार ज्यादा थे अपने आप में, तो क्या करते थे, खुद युद्ध करने के लिए नहीं आते थे, भेजते थे युद्ध करने के लिए कि नहीं, और लोगों को क्या करते थे, युद्ध करने के लिए भेज देते थे। आई क्लियर बात ये समझ में कि इन्होंने क्या किया, अकबर ने इस युद्ध में 2 को भेजा, इश्क खां और मेहंदी खां को। इश्क खां और मेहंदी खां को क्या बयाना के युद्ध में भेजा कि आप दोनों जाके क्या लड़ो, युद्ध लड़ो। ये कहाँ रहा उस समय? फतेहपुर सीकरी में बैठा था आराम से, कोई टेंशन थी नहीं। तो फिर क्या होता है, क्या इस युद्ध में खदेड़ कौन देता है? राणा सांगा बाबर की सेना को खदेड़ देता है, बुरी तरह से तहस नहस कर देता है। कहने का मतलब है बाबर की सेना क्या करती है, त्राही त्राही करके भागने लगती है। भागती सेना का पीछा नहीं किया जाता, बाबर की सेना क्या पहुंच गई। बाबर ने सोचा यार है तो ये शक्तिशाली शासक, अब हो क्या, तो इसने क्या की, तोपों का निर्माण करना शुरू कर दिया कि अब इस प्रकार से तो जीतना क्या है, मुश्किल है। किसको? राणा सांगा को, कि ये क्या है, एक ताकतवर सेनापति या राजा है, तो इसको जीतना मुश्किल है। क्योंकि पहले गाथा भी सुनी हुई थी कि तुझे जाना होगा तो राणा सांगा से टक्कर लेनी होगी, क्योंकि दिल्ली में इब्राहिम लोदी से ज़्यादा किसकी चलती है भारत में? राणा सांगा की। क्योंकि मेवाड़ एक ऐसी रियासत हुई है राजपूतों की जो मुगलों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुई थी। आगे हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, उनके पुत्र अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उनके पिता उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किए, मेवाड़ की रक्षा के लिए लगातार मुगलों से युद्ध लिए, लगातार। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि क्या हो जाए, मुगलों से अपन संधि कर ले तो शांति प्रिय जीवन जिए। जैसे कछवाए वंश के राजा हैं, वो क्या कर लेते हैं, मुगलों से संधि कर लेते हैं और अपना जीवन क्या करते हैं, सुखमय जीते हैं। लेकिन सुखमय जीवन जीने से अच्छा है क्या? मेवाड़ शान से जी रहे हैं अपनी से, तभी तो इनका इतिहास इतना बड़ा है, इतना शानदार इतिहास है मेवाड़ का कि मत पूछो। अब होता क्या है,
भयानक युद्ध में वापस से बाबर खदेड़ दिए गए। अब ये सोचता है यार ऐसे तो नहीं आने वाला ये पंगे में। ये करता है क्या है कि दूसरा युद्ध लड़ने के लिए बोल देता है कि अब दूसरा युद्ध होगा। अगला युद्ध क्या, बाबर और राणा सांगा के मध्य दूसरा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। ये विश्व विख्यात युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? यानी कि हेडिंग क्या हो गई अब, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता कब है? 17 मार्च 1528। लगभग 1 महीने के अंदर वापस से युद्ध करने के लिए कौन बोल देता है? बाबर। ये फ्री बैठा रहता है, इसको कोई मतलब नहीं, तो बोलता है कि आजा अब फिर लड़ेंगे। खानवा एक स्थान है भरतपुर में, उस जगह जाके युद्ध लड़ रहा है। एक बात, ये राजा कैसा हुआ कि ये खुद का घर तो बचा ही रहा है, लेकिन आसपास के पड़ोसी राज्यों पे क्या कर रहा है? अधिकार कर रहा है। क्योंकि मेवाड़ से कहाँ जा रहा है? भरतपुर जाके युद्ध लड़ रहा है। खुद के घर की इसको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो सेफ है, उस पर तो कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने की औकात ही नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है? भरतपुर दूर जाके क्या कर रहा है? शासन करता है। समझ में आ गई ये बात? अब बात करें कि बाबर की विजय होती है इस युद्ध में, क्या हो जाती है? बाबर की क्या विजय हो जाती है? कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। राणा सांगा क्या होता है इसमें? परास्त होता है, और वो वीरगति को भी प्राप्त हो जाते हैं, जो बातें करते चलते हैं आगे आगे। अब ये बात तो हो गई हमारे खानवा के युद्ध, बयाना का युद्ध। अब बात करें बयाना के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के मध्य किस प्रकार, तो बाबर ने क्या किए? बाबर ने एक क्या, तुलगमा पद्धति, एक तो तुलगमा पद्धति अपनाई, यानी कि सैनिकों के पीछे से आके टुकड़ी का क्या करना? वार करना। इसके अलावा इन्होंने अपने सैनिकों से क्या क्या कि धर्म युद्ध कर रहा हूँ, मैं धर्म के लिए क्या कर रहा हूँ? लड़ रहा हूँ, क्या मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ? ऐसा बोले। सैनिकों में से किसी ने बोल दिया यार लग तो रहा है खुद के लिए लड़ रहा है, साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहा है, ऐसा नहीं। तो इसने क्या कहा कि मैं खुद के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, धर्म की विजय होगी। इसलिए इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? गाजी की उपाधि धारण की। किसने? हमारे तो क्या, बाबर ने। और ये तो हम कहाँ पढ़ते हैं? मुगल काल में पढ़ेंगे इनके बारे में और भी ज़्यादा तरीके से। अब होता क्या है, युद्ध के अंदर चलते हैं। युद्ध में क्या है? हसन खां मेवाती एक सेनापति बताया था, हसन खां मेवाती। तो युद्ध में क्या हुआ कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं बुरी तरह से। क्या है? खूनों में लथपथ, पहले भी शरीर पे कितने घाव थे, और बाद में क्या है? खूनों में ऐसे लथपथ हो जाते हैं। तो ये क्या करता है? अनुरोध करता है किससे? किससे? राणा सांगा से। फिर वो घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में क्या करता है? ये अपने विश्वास पात्र सैनिकों से बोलता है कि यार आप क्या करो, हमारे जो महाराजा है, राणा है, उनको एक सेफ स्थान पे ले जाओ, सुरक्षित स्थान पे ले जाओ। वहाँ क्या होगा कि जो सुरक्षित स्थान पे ले जाने के बाद क्या हो कि इनकी जान बचाई जा सकती है। युद्ध करने लायक है नहीं, अभी हालात में नहीं है युद्ध की में, तो क्या करो आप इनको ले जाओ दूसरी जगह और क्या कर लो, इनकी जान बचाओ। तो ये इनके कहने पे विश्वास पात्र सैनिक क्या कर लिए? राणा सांगा को ले गए। यही क्या होता है? झाला अज्जा। झाला अज्जा राजकीय छत्र धारण करता है। राजकीय छत्र धारण करता है। किसका? राणा, कहाँ गया वो? हाँ, राणा सांगा। राणा सांगा का क्या है? छत्र धारण कर लेता है। क्लियर बात समझ में आई कि राणा सांगा का छत्र धारण कौन करता है? झाला अज्जा। महाराणा प्रताप में झाला बीदा आएगा, याद है कि झाला बीदा आएगा कहाँ? हमारे महाराणा प्रताप में। महाराणा प्रताप में जब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे उस समय पूरी की पूरी क्या पढ़ेंगे? जो हल्दी घाटी में किस प्रकार से राणा ने युद्ध किया, किस प्रकार से अकबर की सेना को परास्त किया, उसकी वजह से मान सिंह लड़ने आया था। तो क्या है, हसन खां मेवाती क्या करते हैं? बाहर निकलवा देते हैं। अब ये एक स्थान पे ले जाते हैं राणा सांगा को। राणा सांगा को कहाँ ले गए? कालपी जो हमारे कहाँ है? एमपी में पड़ता है। कालपी कहाँ है? एमपी में।
अब जैसे ही उसको क्या आया, होश आया, किसको, राणा सांगा को, तो वह प्रतिज्ञा धारण करता है, प्रतिज्ञा करता है, जब तक मैं बाबर को क्या नहीं करूं, परास्त नहीं कर देता, जब तक मैं बाबर को परास्त नहीं कर देता तब तक मैं राजकीय छत्र धारण नहीं करूंगा। कहने का मतलब है कि प्रतिज्ञा क्या कर ली, जब तक मैं बाबर को परास्त नहीं कर देता राजकीय छत्र धारण नहीं करूंगा, मुकुट धारण नहीं करूंगा, यानी कि राजा बनने लायक रहा ही नहीं मैं, क्योंकि अगर मैं बाबर को परास्त नहीं कर सकता तो राजा बनने लायक नहीं। फिर क्या, इसको क्या दे दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है, किसको, राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है, और जहर के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कौन से स्थान पे, कालपी में, कालपी में क्या हो गई, मृत्यु। कब होती है मृत्यु, 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1928 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सही बात समझ आई। अब बात करें कि कालपी में क्या है, छतरी बनाई गई, किसकी, राणा सांगा की छतरी कहाँ है, कालपी। अब एक और चीज आती है, स्मारक, स्मारक है बसवा, कहाँ बनाया गया, बसवा है दौसा में, तो बसवा में तो क्या स्मारक बनाया गया है, और कालपी में क्या है, राणा सांगा की छतरी है। राणा सांगा इस प्रकार से क्या है, मृत्यु संज्ञा पे सो जाते हैं, देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जो अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़ते हैं, और 17 युद्धों में से 16 युद्धों में विजय रहते हैं, और विजय रहते हैं, 17 युद्ध में मर जाते हैं, पर युद्ध हारते नहीं है। फिर जब मरी गया तो हार तो निश्चित थी। ये हमारा क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, और राणा सांगा समाप्त होता है। इसके बाद में इनके पुत्र उदय सिंह संघर्षमय जीवन के साथ गुजरते हैं, और बहुत संघर्ष करने के बाद जाके क्या बनते हैं, स्वतंत्र शासक बनने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो हमने इनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया पढ़े थे, उनके पुतल से क्या होता है, बनवीर उत्पन्न होता है, और वो संघर्ष करवाता रहता है। मालवा के आएंगे अभी तो शासक वहाँ, और जो कर्मावती है इनकी पत्नी राणा सांगा की, उन्होंने जौहर किया, जौहर करने की भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जो दूसरा क्या होता है, मेवाड़ का जौहर होता है। पहला तो हमने रतन सिंह के समय पद्मावती का जौहर पढ़ा था, और दूसरा क्या, कर्मावती का समय पढ़ेंगे, अभी थोड़े टाइम बाद में आ जाएगा अपने आप। इसके बाद में एक और होगा, जब उदय सिंह होगा शासक, उस समय फूल कंवर के द्वारा क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है। उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि खानवा का युद्ध यहाँ समाप्त होता है।